गुना स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अति महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता स्थानीय सर्किट हाउस गुना में संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा कर अपनी बात रखी। पत्रकार वार्ता में गुना विधायक गोपीलाल जातक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण करने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करके पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो। बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहां तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ। पंचायत चुनाव का एक अरसा बीत गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विवाद घसीटने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय का आदेश भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सरकार चाह रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिया जाए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तक अपने अपने बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विवाद में घसीटने की जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव को एक अरसा बीत गया है, ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संविधान दायरे चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा हरिजन, आदिवासी और ओबीसी के सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि है। भाजपा ने प्रदेश में वर्ष 2004 से लगातार 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए। मंत्रिमंडल में भी ओबीसी के मंत्रियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्थान दिया गया है। नहीं, धरातल पे तो जैसे कि देखने में अधिकांश पूरे जिले की बात कर रहे हैं, अकेले गुना की बात नहीं कर रहे। अभी चाचौड़ा के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी आके करीब 200 लोगों ने आके शिकायत करी थी कि उनको अभी तक किसी भी प्रकार का ना तो मनरेगा का लाभ मिल पा रहा है, ना आवास योजना का मिल पा रहा है, शासकीय योजना कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कोई वंचित जगह है नहीं है हमारी नजरों में, और यदि होगी तो हम देख पाएँ तो उसको पूर्ति कराएं। समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, कुछ विशेष समाजों को प्रतिनिधित्व देकर आपने कार्रवाई, इस पे क्या करें? देखो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा सामूहिक डिसीजन लेता है और हम सब लोग सबको लेके चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सब में समाहित करके ही जिला संगठन बनता है। केवल जिले की कार्यकारिणी को लेकर नहीं बनता। हमारे सारे 7 मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, किसान मोर्चा है। सब में जब प्रतिनिधित्व हो जाता है उस सबके दायित्व विभाजन हो जाते हैं। इसके बाद संगठन की पूरी संरचना खड़ी होती है। इसके बाद 17 मंडल हैं, 17 मंडलों में 17 मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, 17 प्रकोष्ठ हैं, हमारे प्रकल्प हैं। सभी को जब हम पूरा करते हैं तब भाजपा की टीम कहलाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रहता है जैसे आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल दूसरे समाज का अध्यक्ष बनेगा, कभी तीसरे का बनेगा। तो इसमें ये नहीं है कि अध्यक्ष उस समाज का तो उस समाज का काम हो गया। सभी समाजों को लेकर और पूरे हमारी जो रचना है नीचे तक, बूथ तक, अभी हम सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के रूप में बूथ को विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें सभी को लेकर साथ चलते हैं। अभी तक केवल बीजेपी थी, अकेले आप चुनाव में जाते थे, आप कुछ नए भाजपा भी शामिल हुए, सीनियर समर्थक भी बने। आप निकायों में और पंचायतों में किस तरीके से आप इस सब में सामंजस्य बिठाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे? हमारे यहाँ कोई किसी का समर्थक नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो पुरानी बात हो गई, आज सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में
भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में एक रूप होकर कार्य कर रहा है। जी भाई साहब बताइए, आज किस बात को लेकर अपन ने पत्रकार वार्ता रखी थी? जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को लिए बिना चुनाव कराने की जो कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर चुनाव में करने का प्रयास करती रही है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है उसने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 35% आरक्षण की मांग की गई है पिछड़ा वर्ग, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ उतरने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य को लेकर जो कांग्रेस ने बार बार पिछड़ा वर्ग का साथ कुठाराघात किया है उसके विरोध में आज हमारी पत्रकार वार्ता थी।